Hi dear students, in this lecture we will discuss about example of convection. Previous लेक्चर में हमने देखा था कि हीटिंग ऑफ वाटर ये भी एक क्या होता है, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल होता है। उसमें टॉप साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आते हैं और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे ही गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शन में हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पर देख रहे हैं। और कन्वेक्शन में आपको पता है बेटा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मूवमेंट एक्चुअल मूवमेंट होता है। ठीक है, उनके मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में जो पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है उसमें वो जनरली सॉलिड में होता है। उसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाते। ठीक है, पार्टिकल्स उसी जगह पे रहते हैं। लेकिन कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो ये जो सेकंड एग्जांपल है उसमें हम देखने वाले हैं एक हॉट सरफेस है। यदि उसके कांटेक्ट में हवा आता है तो हवा क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, और गर्म होने के बाद मैंने आपको बताया था कि वो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है किसी भी चीज़ की, और वो ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर एक हॉट सरफेस है। मान लो ये हॉट कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ए आपका हॉट ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, दिस इज द हॉट सरफेस। सपोज दिस इज द हॉट सरफेस। ठीक है, ये हॉट सरफेस है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक एयर से ज़्यादा है। ठीक है, मान लो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ दिस हॉट सरफेस इज TH। ओके, the temperature of this hot surface is TH। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो हवा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर इसके आजू बाजू में एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेरिक एयर का जो टेम्परेचर होगा उससे कम है। ठीक है, तो ये जो एयर मॉलिक्यूल्स है तो ये हवा इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, और इसके कांटेक्ट में आने के बाद ये जो हवा ऊपर की तरफ हीट लेके जाएगा। ठीक है, ये हॉट एयर है, हॉट एयर। तो पहले जो एयर था वो कूल एयर था। ठीक है, कूल एयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते या पार्टिकल्स होते उनका मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आ जाएंगे हॉट सरफेस के कांटेक्ट पे, उनका वो पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उनका डेंसिटी कम हो जाएगा और ऊपर की दिशा में यहाँ पर फ्लो हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये जो एयर है, फ्लूइड, ठीक है, तो वो कांटेक्ट में आ रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्शन। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल है आपका कन्वेक्शन का, हीट कैरिड अवे बाय एयर फ्रॉम हॉट सरफेस। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कन्वेक्शन, इफेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन। तो नेचर में आप देख सकते हो कन्वेक्शन की वजह से सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज होता है। ठीक है, तो सी ब्रीज क्या होता है एक्चुअली उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट इज सी ब्रीज। तो सी ब्रीज ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। तो आपको पहले ध्यान में रखना है सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम में। तो डे टाइम में क्या होता है एक्चुअली, सन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो हमें सन से दो प्रकार की एनर्जी मिलती है, लाइट एंड हीट। ओके, हमें सन से साउंड नहीं मिलता बेटा। ठीक है, साउंड एनर्जी ट्रैवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है।
लेकिन हमें सन से लाइट एंड हीट मिलता है। तो सनलाइट में क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। जब सनलाइट गिरता है अर्थ के ऊपर, तो आपको पता है अर्थ के ऊपर लगभग 71% वाटर है, ठीक है, सीज एंड ओशंस में, एंड 29% क्या होता है, लैंड होता है, ठीक है। तो सनलाइट दोनों के ऊपर गिरता है, ठीक है। और उसमें एक प्रॉपर्टी है लैंड की एंड सी वाटर की, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है। तो सी वाटर क्या होता है, धीरे से गर्म होता है और धीरे से कूल होता है, ठीक है, जब गर्म हो जाता है। और लैंड की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लैंड जल्दी हीट हो जाता है और जल्दी ही कूल हो जाता है। तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है लैंड और सी वाटर की, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अनइवन हीटिंग हो जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर ब्रीज तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है, ड्यूरिंग द डे टाइम हीट फ्रॉम द सन रीचेज द लैंड एंड सी वाटर ऑन द अर्थ। तो ड्यूरिंग डे टाइम हीट, जो सन का जो हीट है दोनों के ऊपर गिरता है, लैंड एंड और सी वाटर के ऊपर। बट लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन सी वाटर। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू सी वाटर, ओके। तो सो एयर अबव द लैंड इज हॉट एयर, ठीक है, एंड अबव द वाटर इज कूल एयर। तो जो लैंड के ऊपर का जो एयर होता है डे टाइम में, वो क्या होता है, गर्म हवा होता है, ठीक है। एंड सी वाटर के ऊपर का जो हवा होता है वो कूल एयर होता है डे टाइम में, ठीक है। तो हॉट एयर बिकम्स लाइटर बिकॉज लेस डेंस एंड rises up and vacuum is created above the land। तो डे टाइम में क्या हो जाता है, जब लैंड के ऊपर का हवा गर्म हो जाता है जल्दी, क्योंकि लैंड जल्दी ही गर्म हो जाता है, फास्टर गर्म होता है सी वाटर के कंपैरिजन में। तो लैंड के ऊपर का जो हवा होता है वो गर्म हवा होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, राइजेस अप, ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, सो कूल एयर फ्रॉम सी, सी की तरफ से जो कूल एयर होता है सी वाटर के ऊपर, वो हवा फ्लो मूव होता है टूवर्ड्स लैंड ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, टू फील द वैक्यूम अबव द लैंड। जो कि लैंड के ऊपर का हवा ऊपर जाता है, मतलब वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और उसकी वजह से उसको फील करने के लिए ये जो कूल एयर होता है सी की तरफ से लैंड की तरफ जो डे टाइम में मूव होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रीज, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर डायग्राम से समझ कर लेंगे और फिर बाद में देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सी ब्रीज। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सी ब्रीज होता है ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, विच टाइम सी ब्रीज ऑकर्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम, उसका आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग डे टाइम। तो डे टाइम में ही सी ब्रीज होगा, ठीक है। और लैंड ब्रीज जो होता है वो आगे हम देखने वाले उसके बारे में, वो होता है नाइट टाइम में। तो यहाँ पर हम सी ब्रीज जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको सन दिखाई देगा, ठीक है, डे टाइम में। तो ये होता है ड्यूरिंग डे टाइम में होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो बेटा, ये जो सन है, तो सन के जो रेज है वो लैंड के ऊपर भी गिरेंगे, ठीक है, और सी वाटर के ऊपर भी गिरेंगे सन रेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सन रेज है, ये क्या है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका सी वाटर है, ठीक है, सी मान लो ये सी है, सी वाटर, ये सी वाटर है। और यहाँ पर ये क्या है, लैंड है, रोड दिख रहा है आपको, ठीक है, तो लैंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर जब यहाँ पर
सन रेज गिरेंगे लैंड के ऊपर भी और सी वाटर के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो इसके लैंड के ऊपर जो हवा होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एयर रहेगा लैंड के ऊपर, एयर वो जल्दी गर्म हो जाएगा, फास्टर गर्म हो जाएगा, और वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, हॉट एयर हो जाएगा, हॉट एयर। और हॉट एयर जो होता है वो हल्का होता है, ठीक है, और हल्का होने की वजह से वो कहाँ पर फ्लो हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ पर ये जब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ पे क्या क्रिएट होगा बेटा, यहाँ के तो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, द रीजन ऑफ नो एयर, जहाँ पे हवा नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, हम वैक्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पर लैंड के ऊपर क्या तैयार हो जाएगा, वैक्यूम तैयार हो जाएगा, ठीक है, वैक्यूम। और जो जहाँ पर वैक्यूम होता है वहाँ पे प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो प्रेशर। तो यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, लैंड के ऊपर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सी वाटर जो है, सी वाटर के ऊपर का जो हवा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एयर है वो कौन सा एयर होगा, कूल एयर होगा, क्योंकि वाटर धीरे से गर्म होता है डे टाइम में। तो यहाँ पर जो एयर होगा कूल एयर होगा, ठीक है, और कूल एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसका वजन ज़्यादा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कूल एयर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन होगा सी वाटर के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर है लैंड के ऊपर, और सी वाटर के सी के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर रीजन है। तो एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, ठीक है। तो टू फिल द वैक्यूम अबव द लैंड, द कूल एयर फ्रॉम सी वाटर, तो ये जो कूल एयर है सी वाटर की तरफ से वो कहाँ पर फ्लो हो रही है, टू फिल द स्पेस अबव द लैंड, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सी ब्रीज, इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। तो ध्यान में रखना है आपको, सी ब्रीज कहाँ से कहाँ होता है बेटा, सी की तरफ से लैंड की तरफ होता है, ठीक है, सी की तरफ से लैंड की तरफ क्या होगा आपका, सी ब्रीज होगा, ठीक है, सी ब्रीज, उसका नाम ही क्या है बेटा, सी। तो सी की तरफ से, ठीक है, लैंड की तरफ, तो ये ऐसे आपको ध्यान में रखना है। और ये सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको सी ब्रीज में आपको सन को दिखाना है, और ये डे टाइम में होता है सी ब्रीज, ठीक है। तो डे टाइम में सन होता है, उसकी हीटिंग की वजह से जो अनइवन हीटिंग होता है बिटवीन लैंड एंड सी वाटर, इसकी वजह से क्या होता है, सी ब्रीज तैयार होता है, ठीक है। तो फिर से हम इसको और एक बार पढ़ेंगे, ठीक है, सी ब्रीज को। तो सी ब्रीज ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम में होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम हीट फ्रॉम द सन रीचेज द लैंड एंड सी वाटर ऑन द अर्थ, तो डे टाइम में जो सन का हीट होता है लैंड और सी वाटर के ऊपर गिरता है, बट लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन सी वाटर, लेकिन लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू सी वाटर। सो एयर अबव द लैंड इज हॉट एयर, तो जो लैंड के ऊपर जो एयर होता है वो हॉट एयर होता है, एंड अबव द वाटर इज कूल एयर, एंड सी वाटर के ऊपर का जो हवा होता है वो कूल एयर होता है। हॉट एयर बिकम्स लाइटर क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है, एंड राइजेस अप एंड वैक्यूम इज क्रिएटेड अबव द लैंड, तो जो हॉट एयर ऊपर की तरफ जाता है उसका डेंसिटी कम होता है, और वो ऊपर की तरफ जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है लैंड के ऊपर। तो इसका डेफिनेशन ध्यान में रखो सी ब्रीज का। सो कूल एयर फ्रॉम सी, तो सी के ऊपर जो कूल एयर है मूव्स टुवर्ड्स द लैंड
ड्यूरिंग डे टाइम टू फील द वैक्यूम अबव द लैंड इज कॉल्ड एज सी ब्रीज। ठीक है, तो सी की तरफ से जो कूल एयर लैंड की तरफ जाता है डे टाइम में, उसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस सी ब्रीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था सी ब्रीज हमने देखा डे टाइम में होता है। ठीक है, तो लैंड ब्रीज कब होता है बेटा, नाइट टाइम में होता है। तो नाइट टाइम में एग्जैक्टली होता क्या है, दिन भर में सन क्या करता है, लैंड और सी वाटर को गर्म करता है। ठीक है, आप रात के टाइम पे शुरुआत में वो दोनों भी गर्म है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सी वाटर होता है, वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, धीरे से गर्म होता है और धीरे से ठंडा होता है। ठीक है, तो वाटर को रात में ठंडा होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू लैंड। एंड लैंड क्या होता है, जल्दी जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा ठंडा हो जाता है। ठीक है, हीट्स फास्टली एंड कूल्स फास्टली, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लैंड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड लूजेस हीट फास्टर देन सी वाटर। तो लैंड क्या करता है, जल्दी हीट लूज करता है देन सी वाटर, सो लैंड कूल्स फास्टर देन सी वाटर। तो जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम द एयर अबव द सी वाटर इज हॉट एयर। अब इसके उल्टा है, सी ब्रीज के उल्टा है। जो सी वाटर के ऊपर का हवा होता है लैंड ब्रीज में क्या होता है, गर्म हवा होता है। ठीक है, hot air becomes lighter and rises up and vacuum is created above the sea water। तो जो सी वाटर के ऊपर गर्म हवा है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, लाइट इन वेट बन जाता है वो, और ऊपर की दिशा में मूव होता है। ठीक है, और सी वाटर के ऊपर क्या तैयार हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सो कूल एयर फ्रॉम लैंड, तो लैंड के ऊपर जो कूल हवा है मूव्स टुवर्ड्स द सी, वो सी की तरफ आता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट टाइम में, टू फील द वैक्यूम अबव द सी। तो सी के ऊपर जो वैक्यूम है उसको फिलअप करने के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, लैंड ब्रीज। तो इसको लैंड ब्रीज को हम डायग्राम से समझ कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पर गलती मत करो, यहाँ पे हमें सन नहीं दिखाना है लैंड ब्रीज में, क्योंकि नाइट टाइम में सन होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सन नहीं दिखाई देगा। आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी दिन भर पूरा सन की वजह से गर्म हो चुके हैं सी भी और लैंड भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर के क्या होगा, देखो लैंड ब्रीज कैसे होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पर एसी वाटर है और यहाँ पर ये क्या है, लैंड है। ठीक है, लैंड, ये क्या है, रोड वगैरह लैंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये नाइट टाइम में होगा, लैंड ब्रीज होगा ड्यूरिंग नाइट टाइम में। तो अभी पहले ही दोनों ही गर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो नाइट टाइम में जल्दी ठंडा कौन होने वाला है, लैंड, ये जो लैंड है आपका। ठीक है, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। तो यहाँ के उसके ऊपर का जो एयर होगा वो कूल एयर होगा, कूल एयर, लैंड के ऊपर का जो एयर होगा कूल एयर होगा। और यहाँ पर ये जो सी वाटर है ये हॉट है, तो इसके ऊपर का जो हवा रहेगा सी वाटर के ऊपर का वो हॉट एयर होगा। और आपको पता है बेटा हॉट एयर कहाँ किस दिशा में जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है हॉट एयर, क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाता है। ठीक है, और वो लाइट इन वेट हो जाता है, हॉट एयर ऊपर की दिशा में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ का हवा ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा मतलब यहाँ का प्रेशर भी कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे जो एयर है वो कूल एयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, कूल एयर का यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेशर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर रहेगा।
लैंड के ऊपर जो हवा है उसका प्रेशर भी हाई होगा, ठीक है। तो कूल एयर फ्रॉम लैंड, तो यहाँ पर क्या होगा, लैंड की तरफ से कूल एयर, यहाँ पे वैक्यूम फिलअप करने के लिए यहाँ पे इस दिशा में लैंड की तरफ से सी वाटर की तरफ कूल एयर फ्लो होगा। और इसी को आप क्या कहते हो बेटा, इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। एकदम उल्टा है जो हमने सी ब्रीज में देखा था। सी ब्रीज में क्या होता है, सी की तरफ से लैंड की तरफ कूल एयर जाता है डे टाइम में, लेकिन नाइट टाइम में लैंड की तरफ से, देखो लैंड की तरफ से, लैंड ब्रीज का डायरेक्शन क्या होता है, लैंड की तरफ से सी की तरफ, सी वाटर की तरफ। तो इसके नाम से ही आपको ध्यान में रखना है, सी ब्रीज बोला जाए तो सी की तरफ से लैंड की तरफ, और लैंड ब्रीज बोला जाएगा तो लैंड की तरफ से सी की तरफ। तो ये कूल एयर फ्लो होता है, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन है, ठीक है। नेचर में, जो नेचर में अनइवन हीटिंग होता है, ठीक है, बिटवीन वाटर एंड लैंड, उसकी वजह से जो ये हवा मतलब क्या है, फ्लूइड, ठीक है, वो उसका मूवमेंट होता है और उसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ये सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज में। तो हम और एक बार उसको पढ़ेंगे लैंड ब्रीज को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लैंड ब्रीज ऑकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड लूजेस हीट faster than sea water, so land cools faster than sea water. During night time the air above the sea water is hot air. तो सी वाटर के ऊपर का हवा हॉट एयर होता है। हॉट एयर becomes lighter, less dense and rises up and vacuum is created above the sea water, ठीक है। So cool air from land moves towards the sea. लैंड की तरफ से सी की तरफ मूव होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम टू फिल द वैक्यूम अबव द सी इज कॉल्ड एज लैंड ब्रीज। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, लैंड ब्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में देखा एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हाउ एयर टेक्स अप हीट फ्रॉम हॉट सरफेस ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद हमने इफेक्ट्स ऑफ कन्वेक्शन में या कंसिक्वेंसेस ऑफ कन्वेक्शन में हमने सी ब्रीज के बारे में देखा। सी ब्रीज कब होता है उसका डायग्राम हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा लैंड ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज कब होता है, ठीक है, और वो उसका डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। तो इसमें हमें अब देखना है इसके बाद थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो होता है जिसका नाम है रेडिएशन, ठीक है। तो उसको हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो रेडिएशन होता है वो थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। पहले दो मोड्स को देखो बेटा, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन को आपको मीडियम की आवश्यकता होती है। कंडक्शन के लिए सॉलिड चाहिए और कन्वेक्शन के लिए लिक्विड और गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन रेडिएशन ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसे कौन सा भी मीडियम नहीं लगता, ठीक है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर रेडिएशन। तो ये रेडिएशन एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू।